में हम जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है 2026 में, उसमें से मेजॉरिटी पोर्शंस जो एमएस वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, एक तो एक्सेल से भी आते हैं। ठीक, पहले मैं पूरी तरह से आपको एमएस वर्ड के लिए वीडियोस बना दे रहा हूँ जिसमें मेजर क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, और मैं इस वीडियो को डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे आपको करना है। और आप इसको देख के भी चले जाएंगे तो इसको आप ना रिवाइज़ करने की ज़रूरत ना कुछ, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा वीडियो देखते देखते। क्योंकि आज के टाइम पे रिवाइज़ करना इतना समय नहीं होता कि आप फिर से सेम वीडियोस देखें, आप पीडीएफ देखें, इतनी सारे मटेरियल्स हैं। तो जो देखें उसी समय रेडी हो जाए, उस पर्पज़ से मैं बना दे रहा हूँ इस वीडियो को। तो इसमें देखिए आप पैटर्न वगैरह ये तो बताया, वो ये देखिए मेन चीज़ क्या है। एमएस वर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर का प्रकार क्या है, या एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर है। और कब काम क्या आता है इसके 90% कार्यालय कार्य मतलब ऑफिशियल वर्क में रेज्यूमे तैयार करना, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग, ये सब एमएस वर्ड पे होता है। इसको विकास कब किया गया, फर्स्ट टाइम कब है, 1983 में आया था ये। इसका फर्स्ट एडिशन जो है 1989 में आया। अब इसके बाद देखिए फाइल एक्सटेंशन, इसका पहले जो था 2007 से देखिए ये आ गया है। तो 2007 से पहले .doc यूज किया जाता था इसका एक्सटेंशन। ठीक, और ये क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन अगर ये कहीं स्पेसिफाई कर दिया, जनरली तो यही आ जाएगा, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया कि 2007 के बाद जो एक्सटेंशन, लेटेस्ट एक्सटेंशन क्या यूज़ किया, दोनों ऑप्शन में दिया या फिर, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। .docx लग जाता है, एक्सटेंशन वर्जन आ जाता है। नाउ इसमें एक चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट एक अभिन्न अंग है इसका एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस के साथ। एमएस वर्ड यूजर इंटरफेस आर्किटेक्चर, अब ये बताते हैं, इमेज को आप ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको सेट हो जाएगा सब कुछ अभी दिमाग में। एक तो ये देखिए यहाँ पे जो सब कुछ लिखा रहता है, ये देखिए, ये हो गया टाइटल बार। एक इसमें बनाया नहीं है, इसमें ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये बैक चला जाएगा, कंट्रोल जेड वाला हो जाएगा, रीडू और अनडू जो करते हो यहाँ पे है। क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोल देते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, ये हो गया टाइटल बार, यहाँ पे सारे टाइटल जो आप खोलते हो। ये मेनू बार रिबन बोलते हैं, ये मेनू बार, यहाँ पे होम, इंसर्ट, ये सारे रहते हैं ना, ये मेनू बार हो गए। इसी स्लाइड को आप ढंग से देखते जाएगा, इसका चाहे स्क्रीनशॉट रख लें आप, बहुत हेल्प करने वाला है। इसके बाद और जब रीड भी करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी आएगी। ये रिबन ये बार के ठीक नीचे होता है टाइटल बार, देखो टाइटल बार, इसके जस्ट नीचे मेनू बार। तो ये लिख दिया हमने टाइटल, ये लिख दिया मेनू। नेक्स्ट पे आइए, रूलर में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मार्जिन सेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल मार्जिन ये हो गया, वर्टिकल मार्जिन रूलर ये बता रहा है, ये देखिए, ये देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मार्जिन, ये दिखा ना हॉरिजॉन्टल मार्जिन। ठीक, ये वाला वर्टिकल मार्जिन, तो यहाँ से सेट हो गया रूलर। जैसे आप स्केल सेट करते हो वैसे यहाँ सेट होता है। स्टेटस बार नीचे बताता किसी चीज़ का स्टेटस क्या है, कितना पेज खुला, फर्स्ट पेज चल रहा है, सेकंड बाई 43 पेज अगर है, सेकंड बाई 43। तो ये स्टेटस को बताता कि जैसे आप किसी चीज़ का स्टेटस मतलब अपडेटेड, वो पेज जो चल रहा है कहाँ पे पहुँचा, स्टेटस बार पे आ गया। सबसे नीचे पेज नंबर, और देखो पेज नंबर रहेगा, वर्क काउंट हो रहा है, कितना वर्ड काउंट हो, कितने वर्ड आपने टाइप कर दिए, ये सब कुछ स्टेटस बार में होता है। टाइप कर दिया, कितने वर्ड आप पेज पे हैं, सब कुछ स्टेटस बार पे बताता रहेगा। ठीक, इतनी चीज़ एक पेज में आपको जानना ज़रूरी था। अब आपको दिमाग में कभी नहीं कन्फ्यूजन, मेनू बार कहाँ है, मेनू बार को रिबन कहेंगे, नीचे स्टेटस बार होता है, टाइटल बार सबसे टॉप पे होता है, टाइटल बार, मेनू बार, रूलर, स्टेटस बार, डन। और क्विक एक्सेस टूल बार इस साइड है, अंडू रीडू जहाँ करते हो। आगे और देखते हैं, होम टैब जब खुलता है, क्या था सबसे ऊपर, क्या था देख लीजिए आप फिर से, टाइटल बार ऊपर सबसे ऊपर दिया था, टाइटल के जस्ट नीचे देखिए मेनू बार जो है रिबन, ये मेनू बार पे आकर के होम इंसर्ट जो मैं बता रहा था वहाँ पे देखिए होम इंसर्ट आ गया। तो मेनू बार क्या खुल रहा है, होम टैब मतलब मेनू बार में खोला और ये सारी चीज़ें खुली। कट, कॉपी, पेस्ट, ये जो यूज करने का तरीका बताया, पेस्ट पे जाते हो, क्लिपबोर्ड पे जाकर के ये काम कर सकते हैं। ठीक, क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या क्या होगा, इसमें पूछेगा क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या होता है। तो कट होता है कंट्रोल एक्स से, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। और फॉर्मेट पेंटर केवल फॉर्मेटिंग रंग फॉन्ट को कॉपी करता है, टेक्स्ट को नहीं। रंग को ले लेगा, फॉन्ट को ले लेगा, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेगा फॉर्मेट पेंटर। फॉन्ट ग्रुप क्या है, फॉन्ट ग्रुप मतलब कंट्रोल, ये इधर वाला
बी दबा देते हो तो बड़ा हो जाता है, आई दबा दो इटैलिक हो जाएगा, यू दबा दोगे अंडरलाइन हो जाएगा। ये हो गया फॉन्ट ग्रुप और ये हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो ये दिमाग में कन्फ्यूजन है, क्लिपबोर्ड ग्रुप ये, फॉन्ट ग्रुप ये। डन। बस इसके आगे ऐसे देखिए, आपको दिमाग में अभी सेट हो जाना चाहिए, कोई रिवीजन कुछ ज़रूरत नहीं है, अभी सब तैयार हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है चेंज केस, खूब पूछते हैं, अपर केस क्या है, लोअर केस खूब पूछा जाता है, ये मोस्ट। तो अगर ए है पहला लेटर कैपिटल और ये ऐसा स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये सेंटेंस केस। जनरल सेंटेंस के जो ग्रामर के रूल से हम लोगों ने पढ़ा है कि पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए, उस रूल से चलेंगे तो सेंटेंस केस फर्स्ट ये है। इंडिया का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, जैसा होना चाहिए वैसा चला। ये हो गया सेंटेंस के, पहला अक्षर बड़ा होता है। नेक्स्ट पे देखिए लोअर केस क्या है, सब कुछ छोटा कर दो, क्योंकि कंप्यूटर है कोई ग्रामर के लिए वो थोड़ा ना बना हुआ, जिस पे जो कमांड दोगे उस हिसाब से काम करेगा। हमने लोअर केस लगा दी, देखिए इंडिया का आई भी स्मॉल कर दिया। अपर केस इस वाले का सब कुछ बड़ा कर दो भाई, सब कुछ देखिए बड़ा कर दिया। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। इंडिया का आई, इज का आई, एम, सी, देखिए सब कैपिटल हो गया। टॉगल केस इसमें जस्ट उलट जाता है, देखिए आई स्मॉल हो गया, बाकी लास्ट वाला कैपिटल, ये स्मॉल, लास्ट वाला कैपिटल, लास्ट वाला कैपिटल, उलट गया सब कुछ, कि हो गया टॉगल केस। ये केस तो जनरली याद रहते भी हैं। कैपिटलाइज इस वर्ड में थोड़ा कंफ्यूज, टॉगल केस वाला दिमाग में देख लीजिए, ठीक है। ये पूछा गया है, PYQ में आया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहा हूँ। अगर दिमाग में है तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लेगा, हालांकि आप भूलेंगे नहीं। ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या, सब मीन्स किसी से छोटा जो होता है उसी को सब, जैसे इंस्पेक्टर तो सब इंस्पेक्टर, बड़ा वाला का छोटा भाई सब। तो देख लीजिए सब अक्षर या नंबर के बेस लाइन के नीचे लिखना होता है, जैसे H2 में H के नीचे सब स्क्रिप्ट हो गया। और इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस इक्वल लगा दोगे तो हो जाएगा। इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मतलब बड़ा बनाना है, नीचे वो बड़े बेस लाइन से रेज्ड कर दिया जाता है, रेज करना इसको तो उठा दिया गया। X2 फर्स्ट, ये सब क्या होगा सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये क्या हो गया इस पे X2 पे। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब क्या है, ये जो पेज पे आप लिखते हो, अगर कोई बच्चा लिख रहा है पेज पे तो ए से लाइन शुरू कर लास्ट तक जाए, तो इसको बोलते हैं दोनों साइड पूरा कंप्लीट लिख रहा है। ये वाला आपको कहीं दिख रहा है, ये वाला जब होता है सेंट्रलाइज हो जाता है, पूरी तरह से कवर हो जाए दोनों साइड, उसको जस्टिफाई करना कहते हैं, दैट इज जस्टिफाई, कंट्रोल जे। जस्टिफाई करना मतलब दोनों साइड इक्वल कर देना, जैसे जस्टिस होता है जस्टिफाई कर दिया, ये दोनों साइड, यहाँ से ए लिखा शुरू तो लास्ट पे यहाँ, फिर पहला लेटर यहाँ से फिर यहाँ, इसको जस्टिफाई कर। बाएं और दाने मार्जिन में एकदम बराबर वाला, कंट्रोल जे वाला सिचुएशन हो गया। सब कुछ राइट साइड जरूर बराबर होना चाहिए, अगर ऐसा आपका केस है तो कंट्रोल R पे आ गया। सेंट्रलाइज्ड हो जाना चाहिए, सेंट्रल अलाइनमेंट आ जाना चाहिए, कंट्रोल E आ गया। और ये देखो इसमें क्या होगा, ऐसे लिखेगा, कुछ भी रहेगा ऐसे ऐसे बीच में ही चलेगा, ना लेफ्ट साइड इक्वल ना राइट साइड इक्वल, बीच में ज़रूर होगा, बीचों बीच में आ जाता है। लेफ्ट अलाइनमेंट, सब कुछ लेफ्ट में आ जाएगा। जनरली हम लिखने के लिए इसका यूज करते हैं, कंट्रोल जे वाला। जैसा पूछ लेगा वैसा आप आंसर कर देना उसमें। इंसर्ट, डिजाइन और व्यू के टैब के प्रमुख टूल्स, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब और व्यू टैब। इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक का जो ऑप्शन आता है, कंट्रोल इंटर, वर्तमान तुरंत बाद अगले पेज ब्रेक, मतलब जैसे पेज लिख रहा हो दूसरे पेज में पेज ब्रेक लगाए, इंसर्ट टैब पे गए, पेज ब्रेक पे टिक करे, अगले पेज पे कट से चला गया। हाइपर लिंक मतलब URL लिंक बनाना, तुरंत हाइपर लिंक कर देगा। ड्रॉप कैप, लार्ज कैपिटल लेटर लगा करके ड्रॉप कैप बन गया। डिज़ाइन टैब, वाटरमार्क, पेज के पीछे हल्का पारदर्शी टेक्स्ट होता है, 16 के बड़े डिज़ाइन टैब है ये। व्यू टैब, रूलर, क्षैतिज उदाहरण रूलर को चालू या बंद करने, रूलर मतलब जो लिखा है ना कि उस लाइनिंग जो था, चालू या बंद करने के लिए व्यू टैब पे जा करके वहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हो, ये चीज़ हो गया रूलर के थ्रू। डिज़ाइन टैब में तो व्यू टैब में ये हो गया, डिज़ाइन टैब में वाटरमार्क लगाना, ये सब करना है तो डिज़ाइन टैब पूछता है वाटरमार्क किस टैब में रहेगा, तो डिज़ाइन टैब में रहेगा। पेज ब्रेक किससे होता है, इंसर्ट टैब में। हाइपर लिंक किससे होगा, इंसर्ट टैब में। ड्रॉप कैप यहाँ कहाँ होगा, वो होगा इंसर्ट टैब में। शॉर्टकट थोड़ा सा देख लीजिए, ये आ चुका है, पेपर में आता ही रहता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। कंट्रोल एन जानते हो, कंट्रोल ओ मतलब ओपन, कंट्रोल एन सेव करना, कंट्रोल पी मतलब प्रिंट करना, कंट्रोल जेड, और ये पूछा जाता है बार बार, जेड मतलब सबको पता है अंडू, लेकिन वाई मतलब होता है रीडू, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, रीड वाला भूल जाते हैं लोग। चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, ये शब्द बता दिया तो शिफ्ट के साथ F3। देखिए इसमें सब कुछ कंट्रोल शिफ्ट इसमें आ गया, ध्यान दीजिएगा। फंक्शन की का यूज़ करेंगे चेंज केस के लिए।
कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर दबा दो। कंट्रोल प्रेस किया, इंटर दबा दिया, फिर से नया पेज। हाइपर लिंक कंट्रोल के वहाँ पे बताया हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब किसी को हाइपर लिंक करा देना, एक तरह से साइट बन लिंक बन जाता है ना, वहाँ क्लिक करोगे सीधे उस वेबसाइट पे चलेगा। कंट्रोल प्लस से सबस्क्रिप्ट बन जाना। आइए देखते हैं अब निगेटिव। ठीक है, वो तो बता रहा है कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे आपको बचना है, निगेटिव मार्किंग से बचना है, इसे बता रहा है। बट आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके ही आइए, नुकसान 1/4 निगेटिव पे कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अब ये PIQ में भी आ चुका है, MS वर्ड 2016 वाटर मार्क। देखिए वाटर मार्क बटन डिज़ाइन किस टाइप से होता है, डिज़ाइन से। तो मोमो जो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा आ सकता है उसी को मैंने यहाँ पे डाला है। वैध फॉर्मेट क्या है, डॉक। ये देखो DK डॉक आ गया, वैध फॉर्मेट। ये क्या देखिए DOCX नहीं लिखा है कहीं, अदरवाइज सोचते हम लोग, यही एक दिया है तो यहाँ देखिए सर एक सही कर दिया हमने। नेक्स्ट देखिए, इमेजेस के लिए भी कुछ होता है, जैसे JPEG या .PNG, ये सब आप जानते हो। .exe का प्रोग्राम करके यूज़ करते हैं सोल्यूशन नोट में। डॉक या डॉक्स ये है इसका फॉर्मेट वर्जन। आगे इसके बाद देखिए कि बेसलाइन के ऊपर छोटे आकार के अक्षर को इसमें सुपर स्क्रिप्ट ऊपर जब चला गया था तो सुपर स्क्रिप्ट। अब इसके सेंटेंस को बेसलाइन के ऊपर छोटे आकार के अक्षर को क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। और जब नीचे आ जाता है रूलर को सब स्क्रिप्ट। ये रूलर किस में होता है देखने के लिए व्यू में जाएंगे तो सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट मतलब X2, ये सुपर हो गया और ये हो गया सब, बस इतनी सी बात है। ऊपर जाएगा तो सुपर, नीचे जाएगा तो सब। और रूलर पे व्यू करने का यहाँ से दिखा दिया। अब ये देखिए MS वर्ड में होम टैब में फॉन्ट के ए फीचर्स कहाँ चेंज केस में, मतलब ये फीचर मतलब क्या हुआ, अपर केस लोअर केस इसको बोलते हैं ए केस। मेल मर्ज बहुत आ रहा है, इसमें कंटिन्यू पूछा जाता है। एक ही दस्तावेज पत्र को एक साथ कई लोगों को भेजने के लिए मेल मर्ज, ये ऑफिस में बहुत यूज भी होता है। जैसे आपके लिए कोई नोटिस है ना, सर्कुलेट करना, सभी लोगों के पास भेजना, तो मेल मर्ज के थ्रू सबके पास वो नोटिस सर्कुलेट हो जाएगी, तो मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, या मेलिंग टैब में होता है। MS वर्ड में ड्रॉप बॉक्स कैप का मुख्य क्या उपयोग है, किसी पैराग्राफ की शुरुआत में बड़ा कैपिटल लेटर बनाने के लिए। ड्रॉप बॉक्स शुरू में बताया था, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। शुरुआत में उसको क्या करेंगे, लार्ज कैपिटल लेटर बनाने के लिए ड्रॉप बॉक्स का यूज होता है। अब ये देखिए मैट्रिक्स में, इसमें देखिए कोर फंक्शन क्या, होम में क्या क्या होता है, क्लिप बोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, अलाइनमेंट होता है, होम। इंसर्ट टैब में नया पेज डालने के लिए पेज ब्रेक किया था, टेबल, लिंक, ड्रॉप कैप। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि नोट्स जैसा अब जब होम टिक करेंगे सारी चीज़ें खुलती हैं, तो वैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। डिज़ाइन में वाटरमार्क डालने के लिए तो और व्यू में रूलर का और ग्रिड लाइन्स का। देखिए आपको लर्न हो चुका है इसको देखते देखते ही। शॉर्टकट क्या है, इसके लिए होम टैब पे जाने का कंट्रोल F3 केस लगा देंगे, शॉर्टकट बन जाएगा। कंट्रोल इंड पेज ब्रेक लगा देंगे, यहाँ पे बन जाएगा। बस इतनी सी बात है और इसको आप देखिए, और इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और MS वर्ड का एक टॉपिक डन हो गया है, बाकी मैं जल्दी आपको एक्सेल का भी टॉपिक दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।